मेरा विचार है जो ये रुझान दिखाई पड़ रहे हैं यह एक संकेत दे रहे हैं कि बंग भूमि में राष्ट्रवाद की तरंग उठ रही है। परंतु हमें विश्वास है कि जिस क्षण ये रुझान परिणाम में परिवर्तित होंगे तो यह तरंग सुनामी का रूप लेते हुए दिखाई पड़ेगी। और मैं कह सकता हूं यह एक संकेत है कि ईमानदारी से यदि आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने विगत 12 वर्षों से जो लक्ष्य तय किया था उस दिशा में सब कुछ है। 2011 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में हम अप्रासंगिक दल थे। 2016 में 3 सीटें और 10% वोट, 2021 में 77 सीटें 38% वोट। तो वो जो एक ट्रैजेक्टरी दिख रही थी वो स्वाभाविक सामने दिखाई पड़ रही है। और मैं ये भी एक आपको याद दिलाना चाहता हूं, बहुत से लोगों को ये नहीं पता होगा, अमित शाह जी ने 2014 में जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी नहीं बने थे तब वो महामंत्री थे और उत्तर प्रदेश में शानदार जीत के बाद वो उसके प्रभारी के रूप में वो इस विषय पे चर्चा कर रहे थे। उन्होंने व्यक्तिगत चर्चा में हमारे सामने बोला था कि उत्तर प्रदेश के बाद अब अगला लक्ष्य जो है पश्चिम बंगाल है। तो उस समय तो पश्चिम बंगाल की कल्पना करना व्यर्थ था। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 का चुनाव जीतने के बाद मुझे स्वयं राजनाथ सिंह जी ने बताया था, उस समय वो अध्यक्ष भी थे, गृहमंत्री भी थे, जस्ट कुछ दिन हुए थे चुनाव जीते। उन्होंने कहा भाई मोदी जी तो गजब है, यहां बैठ के ये कोई चर्चा नहीं हो रही थी कि हम चुनाव जीत गए, बहुत अच्छा। लक्ष्य ये हो रहा था 2019 और इसके आगे के चुनावों में किन राज्यों में हम उठ सकते हैं, तो उड़ीसा और बंगाल वो दिया गया था। तो भारतीय जनता पार्टी ने एक सुविचारित दृष्टि से केंद्रीय नेतृत्व ने काम किया। हमारे तमाम कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है, क्या क्या कष्ट नहीं सहा है, प्रताड़ना नहीं सही है, सब कुछ सहा। और उसके बाद आज अगर आप देखें तो चाहे हमारे वहां शुभेंदु अधिकारी जी हों या श्रमिक भट्टाचार्य जी हों अथवा जो भी हमारे लोग वहां काम कर रहे हैं, सुनील बंसल जी हैं या अमित मालवीय जी जो इतने लंबे समय से काम कर रहे हैं, सबने मिलकर पूरे एक टीम स्पिरिट के थ्रू काम किया है, निरंतर काम किया है, प्रतिकूल परिस्थितियों में काम किया है। फिर भी हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए, तब ये हमें दिखाई पड़ेगा। आपको क्या लगता है सुधांशु जी, आपके पास क्या रिपोर्ट आ रही है? ये जो ट्रेंड है 168 तक पहुंच चुका है हमारी टैली में, जो बीजेपी बढ़त बनाए हुए है, ये कहां जाकर रुक रहा है? 170, 180 या इसके भी पार? देखिए, हमारा तो अनुमान यह है कि ये भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में प्रभावी और प्रचंड रूप से दिखाई पड़ेगा। तो कोई फिगर, कोई नंबर नहीं दे रहे हैं। अभी शुभेंदु जी को हम लोग सुन रहे थे, वो कह रहे थे हिंदू ईवीएम, बीजेपी, मुस्लिम ईवीएम, टीएमसी। क्या ये इलेक्शन अभी तक जो इंडिकेशन है, क्या ये इलेक्शन उसी चीज का नतीजा है? देखिए देवेंद्र जी, 2021 के चुनाव में ये किसने बोला था कि हमारी तो गिनती 31 से शुरू होती है? तृणमूल के मुख्य रणनीतिकार प्रशांत किशोर जी ने। तो अब क्या दर्शकों को समझ में नहीं आता 30 से गिनती शुरू होने का मतलब क्या है? अच्छा, इस चुनाव में ये किसने बोला, हृदय मोरे काबा जो नए नए मदीना? हमने तो नहीं बोला ना। ये बताइए ममता बनर्जी जी ने क्या बोला? उन्होंने कहा कि अगर तृणमूल की सरकार नहीं तो एक कम्युनिटी ऐसी है जो कुछ मिनट में ही सब तबाह कर देगी। तो ये जिस ढंग का नैरेटिव इन्होंने बनाने का प्रयास किया, अब बताइए बाबरी मस्जिद बन रही है, बंगाल से कोई लेना देना नहीं है बाबर का, मतलब उज्बेकिस्तान में पैदा होकर अफगानिस्तान में मर गया, दिल्ली तक आया और बन रही है। और सीधे सीधे कहा जा रहा है चूंकि यहां मुस्लिम मेजॉरिटी है इसलिए बन रहा है। तो इस चुनाव को हिंदू और मुस्लिम बनाने का प्रयास। फिर सुनिए, रामनवमी और रमजान एक साथ पड़ जाएगा तो ममता जी कहेंगी कि मुसलमान रमजान में कोई गलत काम नहीं करता है और रामनवमी के समय हिंदू ध्यान रखे, जबकि 16 अगस्त 1946 रमजान का 17वां रोजा था। वो खैर उनको बंगाल का इतिहास नहीं पता तो ये अलग बात है। इसलिए हम, और फरहाद हाकिम वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को दिखाएगा, पाकिस्तानी पत्रकार को कहेगा दिस इज मिनी पाकिस्तान। वो तो हो क्या रहा था, इसके लिए आप दोष भारतीय जनता पार्टी को देने का प्रयास करेंगे। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रवाद के विषय को उठाया और ये लोग पूरी तरीके से, मतलब मैं एक और बात कहूंगा, तमिलनाडु में भी जो दिखाई पड़ रहा है, तमिलनाडु का चुनाव हुआ, वहां पे क्या कॉन्फ्रेंस हुई थी? कॉन्फ्रेंस हुई थी, कोई बयान नहीं था। इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म, यानी हिंदू धर्म का समूल नाश। तो मैं अगर अंदर लाइटर नोट कहूं कि प्राचीन काल में जब हिंदू राजा आते थे तो एक उद्घोष होता था, गो ब्राह्मण पालक धर्म ध्वजा संरक्षक। अब मेरे लगता है कि जब ये इंडी गठबंधन वाले नेता आए तो ये उद्घोष होना चाहिए, मुल्ला मौलवी प्रतिपालक, सनातन धर्म विध्वंसक, घुसपैठिया संरक्षक, जलवा अफरोज हो रहे हैं। अब आप कहेंगे ये तो मैंने रेटोरिक बोल दिया, तो मैं फैक्ट बोलता हूं। पश्चिम बंगाल की सरकार ने जो अभी लेटेस्ट अंतिम बजट दिया उसमें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए 1100 करोड़ रुपए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए 180 करोड़ रुपए और मौलवी और मदरसों के लिए 5713 करोड़।
मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए 1100 करोड़ और मौलवी मुअज्जिन और मदरसे के लिए, मुअज्जिन वो जो अजान लगाता है, 5713 करोड़। यानी तृणमूल कांग्रेस ने ही अपने विचार को माटी मानुष से हटाकर मौलवी मुअज्जिन और मदरसा पे जाके लेके खड़े हुए। तो जो कुछ किया है उन्होंने किया है, और जो कुछ परिणाम है ये उनके कर्मों के। चलिए, तो पोलराइजेशन उन्होंने किया और उन्हीं को वो अपना बोया खुद भुगत रही हैं। और जिस तरह से बीजेपी के लिए कहा जा रहा था कि वो अगर हिंदू वोट बैंक में सेंधमारी कर जाएगी तो फिर सत्ता के करीब ही नहीं, वो बम्पर मेजोरिटी से भी पश्चिम बंगाल में कमल खिला सकती है। एक बात और बताना चाहता हूं, एक मैं और कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के अलावा जो मोदी जी के नेतृत्व में बाकी सब सुविधा की राजनीति करते हैं। हर राज्य में 15% से लेकर 30% मुसलमान हैं। पहले वो इंटैक्ट कर लो अपीसमेंट करके, फिर कोई एक बड़ी जाति जो 8, 10, 12% हो उस राज्य में, उसको पकड़ लो। तो यानी हिंदुओं को जात में लड़ाओ, मुसलमानों को सर पर चढ़ाओ, उसके बाद सत्ता पे कब्जा बनाओ, उसके बाद परिवार वाले पैसा कमाओ और फिर जाके विदेश में घूम के आओ, 2-4 बार भारत विरोधी बयान दे के आओ।